हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं हमारे पास दी हुई है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिए लिंक आपकी सारे ही परीक्षाओं के लिए रहेगी ये महत्वपूर्ण। और आज का मोटिवेशनल हम कोट देख लेते हैं कि घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ, मुश्किलें कितनी भी हो दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो भैया, एक दीपक की तरह हमेशा जलते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुश्किलें से डटे रहो, मुश्किलों में डटे रहो और सफलता एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो देख लेते हैं हमारे जो 1 जून से महत्वपूर्ण यानी कि देश दुनिया के इतिहास में जो महत्वपूर्ण बातें दर्ज है वो देख लेते हैं। जैसे 1 जून 1819 को बंगाल में जो सेरमपुर कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी। 1 जून 1835 को कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में कामकाज शुरू किया गया था। 1 जून 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। मदर इंडिया फिल्म का किरदार निभाने वाले जो नरगिस दत्त है, 1 जून 1929 को उनकी डेथ हो गई थी। उनका जन्म हुआ था। 1930 को भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी, यानी कि जो जैसे फैसिलिटीज़ के आधार पर जो हमारी रेलगाड़ियाँ रहती है उनका आकलन किया जाता है, तो जो डीलक्स रेलगाड़ी है उसको डेक्कन क्वीन को बॉम्बे वीटी पुणे के बीच से शुरू किया गया था भैया। अब आती हमारी 1 जून 1955 को अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ये अस्पृश्यता कानून को निरोध करने के लिए कानून लाया गया था। और 1964 में नया पैसा के नाम से जो शब्द है उसको हटाकर अब पैसा कहा जाने लगा। ठीक है, 1 जून 1970 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने एक चुनावी सभा में बाहर अंडा फेंक। अरे भैया क्या यार, क्या आप क्या छाप देते हो। ठीक है, तो अब है HD देवगौड़ा जो कि भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने भैया 1996 में। इनका जो है कि ये 11वें प्रधानमंत्री बने थे 1 जून 1996 को। इसके अलावा 1999 में अमेरिका के हवाई द्वीप पर नर चूहे का प्रतिरूप खोजा गया था जो कि विकसित किया गया था। 2005 में अप्पा शेरपा माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। हाँ भैया, एक करंट का क्वेश्चन है कि यंग रीता शेरपा 25 बार चढ़ने वाली यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली जो है कि एक जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले बने हैं, तो वो किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आज का आपका क्वेश्चन है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। आई होप कि आप कमेंट में बताएंगे कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं भैया। तो 25 बार उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया और 25 बार चढ़ाई की है उन्होंने। चीन के दक्षिण पूर्वी जो जीशांग है प्रांत में सांगीपन गांव में आदिमानव के पद चिन्ह मिले थे 2006 को, 1 जून 2006 को। इसके अलावा 1 जून 2006 को ही ईरान के परमाणु शोध कार्यक्रम के लिए अमेरिका के लिए किसी प्रकार के समझौते पर इनकार किया था। नाइजीरिया में फुटबॉल के मैदान में भैया एक विस्फोट हुआ था जिसमें 40 की मौत हो गई थी। अब भैया 1 जून से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है। हाँ भैया, कहाँ पर खोजी गई है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लगाइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए हमारा कर्नाटक का उडुपी। हाँ भैया, कर्नाटक का उडुपी में जो है कि गौतम बुद्ध की एक लघु प्रतिमा खोजी गई है। अब लघु प्रतिमा से क्या कि एक छोटी सी प्रतिमा है गौतम बुद्ध की, वो यहाँ पर एक खोजी गई है। और इस मूर्ति में जो धर्म चक्र प्रवर्तन है यानी कि मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान है, जिनकी प्रतिमा 9 सेंटीमीटर भैया, 9 सेंटीमीटर और चौड़ी 2 सेंटीमीटर, इतनी सी छोटी मोटी जो है कि प्रतिमा है, यानी कि 9 सेंटीमीटर तो वो लंबी है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और 2 सेंटीमीटर मोटी है। गौतम बुद्ध की जो है कि कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले से ये आपको मिली है और कुआं की खुदाई में ये मिली है।
अब भैया कर्नाटक की बात की गई है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वहाँ के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जैसे कि आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली या फिर जो है कि सिलिकॉन हब या कंप्यूटर हब के नाम से भी यहाँ जाना जाता है, आईटी हब के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। अब यहाँ पर विधानमंडल कैसा है, तो विधानमंडल द्विसदनात्मक है और यहाँ पर लोकसभा की कुल विधानसभा की 225 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें भैया। राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें। यहाँ का जो हाई कोर्ट है कर्नाटक उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सारी ही बातें महत्वपूर्ण हैं। हम ज़्यादा बकवास यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे और उनके ही बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, टाटा डिजिटल में बिग बॉस की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। अब भैया कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली इसने, है कोई मित्र जो बता सकता है कि कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है भैया। हाँ, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 64%, यानी कि 64% हिस्सेदारी खरीद लिए भैया। टाटा सर्विसेज में जो है कि बिग बास्केट का 64% हिस्सेदारी अब खरीद ली गई है। अब ये टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन ग्रोसरी जो बिग बास्केट है उसकी 64% हिस्सेदारी खरीदी है। अब टाटा डिजिटल जो कि बिग बास्केट कंपनी की खरीदी गई है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2011 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु। ठीक है, इसके अलावा जो टाटा डिजिटल ने $2 बिलियन के पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर इग्रोसर में $200 मिलियन को प्राथमिक पूंजी डाली गई है। भैया इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भैया किसको नियुक्त किया गया है, Who was appointed as the first woman president of लोवारे म्यूजियम। हाँ भैया, क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा लॉरेंस डेस्कोर्स। जो लॉरेंस डेस्कोर्स है उनको जो है कि वुमेन प्रेसिडेंट जो है कि बनाया गया है लोवेट्स म्यूजियम का। अब भैया इसका इनको जो है कि हेड बनाया गया है। अब ये सबसे बड़ा म्यूजियम है, यानी कि सबसे बड़ा संग्रहालय है लूव्र संग्रहालय, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष लॉरेंस डेस कोर्स को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 228 साल में पहली बार इस संग्रहालय के अध्यक्ष में लॉरेंस डेस कोर्स को चुना गया है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार है लॉरेंस जो डेस कोर्स है, इनको संग्रहालय के वर्तमान अध्यक्ष जो मोसी डी ओरसी की जगह पर इनको चुना गया है। भैया इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं विश्व में सबसे बड़ा और छोटा। हाँ भैया, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। इसके अलावा भारत का यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रवाल बत्ती भी उपलब्ध है। क्रिकेट के सारे ही अवार्ड एलिसा पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, इनको दिया गया है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है और सबसे ज़्यादा सीमा जो है कि चाइना देश की लगती है 13 देशों से। इसके अलावा सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको पीत ग्रह या फिर पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा ग्रह बुध है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी का एक उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डीबोस। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिचा शुतुरमुर्ग है और सबसे बड़ी कोशिका भी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अच्छा, मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र। याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है हमारा धोखेबाज चीन। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, जिसमें जो है कि बहुत सारे प्रायद्वीपीय देश आते हैं। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह, यानी कि सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया द्वीप समूह में है। इसके अलावा सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, जो कि रसिया में है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, जो कि वैंकूवर यानी कि सेंट जॉर्ज
यानी कि सेंट जॉर्ज से वैंकूवर तक ये स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगली बात है सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली द्वीप है जो कि आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके अलावा सबसे छोटा द्वीप उमानंद नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर और आसाम में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है जो कि चाइना और मंगोलिया के बीच स्थित है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय है जो कि लंदन में स्थित है। जो भारत की यानी कि विश्व की मानक समय रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच में स्थित है। और इसका जो है कि भारत से समय यानी कि भारत का समय इससे कुल 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा भारत का जो समय है उत्तराखंड के नैनीताल से यानी कि जो भारत का हमारा मैप है उसके लगभग बीच में से उत्तराखंड के नैनीताल से सबसे हमारा जो है कि जो मानक समय रेखा है वो गुजारी गई है। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा पार्क येलोस्टोन पार्क है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ी यानी कि मीठे पानी से घिरा विश्व का सबसे विशाल द्वीप आल्हाडी मार्जो है जो कि दक्षिण अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में है और अमेजन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोना जलप्रपात है जो कि लाओस में स्थित है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल्स है जिसकी ऊंचाई लगभग 889 के समथिंग है या फिर 809 के समथिंग में। तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कैरोनी नदी पर लॉस एंजलिस में स्थित है। ठीक है। ये वेनेजुएला में स्थित है। ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका में ये स्थित है भैया सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसके अलावा सबसे गहरी झील बैकाल झील है। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान भैया कोरल रीफ है। कोरल की आपने चट्टान को नाम सुना होगा, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। हाँ भैया, ये भी बातें हो गई हमारी सारी। इसके अलावा किसे प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया भैया? ONV सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर आएगा? टिक कीजिए। ऑप्शन बी वर्मुथ। हाँ भैया, वर्मुथ को ONV पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये एक प्रसिद्ध कवि और एक वर्मुथ प्रतिष्ठित ONV पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है भैया। तो अब ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो तमिलनाडु के हाल ही में बने मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है। इसके पहले एडापड्डी के पलानीस्वामी इसके CM थे। इसके अलावा ममता बनर्जी कहाँ की CM है? तो वो है पश्चिम बंगाल की। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। हेमंत विश्व शर्मा आसाम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जगदीश मुखी यहाँ के जो है कि गवर्नर है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। इसका नाम पुराना नाम मद्रास था भैया। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स से संबंधित बातें, जैसे कि 67वां फिल्म पुरस्कार बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था? तो छिछोरे। हाँ भैया, सुशांत सिंह राजपूत उनको जो है कि छिछोरे मूवी के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। और टी टेक्चर के क्षेत्र में प्रिट्जर पुरस्कार एनी लेकोटेन और जिन फिलिप वासल। हम जितने ही क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है और हम सारे के सारे ही आपके लिए महत्वपूर्ण ही ढूंढ कर लाते हैं। या तो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं या फिर एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। हमें ज़्यादा बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट बात है हम सिर्फ वो ही करेंगे। ठीक है। आपके लिए हम सभी का पर्टिकुलर टाइम रखा हुआ है। जैसे हंसने के लिए हमने आपके लिए कुछ सेकंड्स रखे हैं, 30 से 40 सेकंड आपके हंसी के लिए रखे हैं, पढ़ाई के लिए पूरा वीडियो रखा भैया। हमारा लगभग 20 से 30 मिनट का वीडियो होता है जिसके अंदर सिर्फ पढ़ाई की बात की जाएगी। ठीक है। थोड़ा बहुत मजाक किया जाएगा, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो भैया 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब हरियाणा ने जीता है। ठीक है। चमेली देवी पुरस्कार, हाँ भैया चमेली देवी पुरस्कार नीतू सिंह ने जीता है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भैया? तो अरविंद कुमार। ये अरविंद कुमार हैं। इनको जो है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है कि IB के प्रमुख घोषित किया गया है। अब इनको IB के प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इनसे रिलेटेड बातें हम कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। जैसे कि IB के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 साल का विस्तार किया है।
इसके अलावा एनएसजी के महानिदेशक एम ए गणपति है। वहीं अब ये अरविंद कुमार है, ये मेघालय कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। आईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर बने हैं। चीफ सांख्यविद, हाँ भैया, चीफ सांख्यविद जीपी सावंत है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कुलदीप सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा सीबीआई के निदेशक प्रवीण सिन्हा बने हैं। डब्ल्यूटीओ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष नोगोजी ओकोंजो-इवेला, इनको बनाया गया है। रेलवे के नए सीईओ यानी कि चेयरमैन बनाए गए हैं सुनीत शर्मा को। पीआईबी, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर को बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ आर एस शर्मा को बनाया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है भैया? किस राज्य ने स्टार्ट किया है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कीजिए आप। हाँ भैया, ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। हमारा कर्नाटक राज्य है, इसमें व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें तो आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इससे रिलेटेड बातें हम जान लेते हैं। पहली बात तो कि कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री है बीएस येदुरप्पा, उन्होंने एक ऑनलाइन व्यापक पोर्टल जो कि आकांक्षा के नाम से लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो सीएसआर फंड है उसका उपयोग करके आसान और एक सरल पारदर्शी बनाना है। अब इम्पोर्टेंट एप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण बैंकों और बहुत ही जो है कि जैसे राज्य वगैरह ने इनको जो है कि अपॉइंटेड किया है, ऐप को जो है कि लॉन्च किया है। जैसे युवा पे ऐप जो कि कस्टमर्स के लिए यस बैंक ने लॉन्च किया है। इसके अलावा हिम्मत प्लस ऐप दिल्ली पुलिस ने जो है कि जो यहाँ पर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ की जो जनता है उसकी जो है कि यात्रा करने के लिए कैब्स में जो यात्रा करती है उनकी सुरक्षा के लिए इसे हिम्मत प्लस ऐप को लॉन्च किया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप जो कि हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा सीबीएसई ईसीएल ये कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई ईसीएल जो है कि एक छात्रों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा एक करंट का क्वेश्चन है कि 9वीं से 12वीं तक सीबीएसई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है वर्तमान? अभी कुछ ही दिनों पहले सीबीएसई ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो वो कौन सा किया है भैया? फ्यूल हमसफर। फ्यूल हमसफर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि सम और जो है कि मजदूर मंत्रालय है उसने जो है कि फ्यूल हमसफर ऐप लॉन्च किया है। मनी मोबाइल एंड एडेड नोट इंटरफेरेंट, ये जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने इसको जो है कि लॉन्च किया है। अब भैया इसको तो रिजर्व बैंक ने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसे अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च की है? अब भैया किसने की है पे लेटर की सुविधा? इसको फ्री चार्ज यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च की है। अब भैया इसने तो पे लेटर की घोषणा की है। इसके अलावा कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। देश की जो प्रमुख कंपनी है फ्री चार्ज, उसने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर सुविधा की। अब ये किस प्रकार से काम करेगी? तो ये अपने यूजर्स को क्रेडिट लिमिट देती है, जिसके एक लिमिट के अंदर उन्हें खर्चा करना होता है लेकिन वो भुगतान अगले महीने तक कर सकते हैं, ये इसमें सुविधा दी गई है। अब फ्री चार्ज लेटर सर्विस का इस्तेमाल करके freecharge.in यानी कि या फिर फ्री चार्ज ऐप की मदद से इसको किया जाएगा और वर्तमान कंपनी में 10,000 ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की है भैया? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब भैया वेस्ट बंगाल ने जो है कि हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की है। अब लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की है तो ये तो पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट की है। पहले पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है और पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। यहाँ के सीएम ममता बनर्जी है, गवर्नर जगदीप धनखड़ है, इसके हाईकोर्ट के गवर्नर टीबीएन रामाकृष्णन है। इसके अलावा कोलकाता
पश्चिम बंगाल की राजधानी है और जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल की लोकसभा में कुल 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। इसके अलावा बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसने तो ये योजना की शुरुआत की है, लक्ष्मी भंडार योजना की। इसके अलावा वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। इसके अलावा संजीवनी परियोजना जो कि संजीवनी परियोजना है, इसकी शुरुआत हाल ही में हरियाणा ने स्टार्ट की है, करनाल से इसको स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा बात की गई है कोविड फतह योजना जो कि पंजाब ने स्टार्ट की है, और सहेली समन्वय योजना जो कि दिल्ली ने स्टार्ट की है। सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, हमने जितनी भी डिस्कस की है और सारे ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जैसे इसमें बात की गई है कि ममता बनर्जी ने 3 कल्याणकारी योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल के द्वारे राशन नामक परियोजना और कल्याणकारी योजना, 3 योजनाओं की शुरुआत की है। अब भैया लक्ष्मी उचित भंडार योजना महिलाओं को 500 रुपये मासिक भत्ता प्रदान करेंगे, जबकि उनके परिवारों को 1000 रुपये की मदद की जाएगी। भैया पश्चिम बंगाल के बारे में हम बातें जान चुके हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि राजकीय पशु बाघ है, पक्षी श्वेतकंठ कौडिल्ला है और राजकीय वृक्ष चितौन है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भैया। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एम बी राजेश। ऑप्शन हमारा बी यानी कि एम बी राजेश को केरल राज्य का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब भैया इनको तो यहाँ के एम बी राजेश को केरल के विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अब केरल राज्य की बात की गई है, इसमें तो हम रिलेट कर लेते हैं। पहली बात तो देख लेते हैं हम केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के सीएम पिनाराई विजयन है और यहाँ के जो वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर के फोन नामक प्रोजेक्ट चलाया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग परियोजना यहाँ से शुरुआत की गई है। कोविड-19 के रोगियों के लिए कर्मी बोट यहीं से स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है कि थोरियम के भंडार पाए गए हैं, जो कि मोनोजाइट मृदा में पाए जाते हैं। केरल में थोरियम के भंडार पाए गए हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से मलयालम भाषा चलती है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका विधानमंडल एक सदनात्मक है और विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें। इसका मुख्यालय जो है कि यानी कि केरल का उच्च न्यायालय कोच्चि उच्च न्यायालय है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भाई लग कहाँ किया जाएगा भाई साहब? हाँ भाई, इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी दुबई, यूएई अबू धाबी। दुबई में जो है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और यूएई में आईपीएल जो है इसका भी संस्करण वहीं पर किया जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट में होने वाले, अब मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात की गई थी, तो 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वही आयोजन दुबई में किया जाएगा और पुरुष महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है इसके शुरुआत 21 मई से 1 जून तक जो है कि आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 से 31 मई तक आयोजित होने वाला है, लेकिन अब ये कहाँ पर होगा? यूएई में। इसके अलावा हम बहुत कुछ क्रिकेट के इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे 13th एशियाई यानी कि आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का भारत में होने की घोषणा की गई है। जो आईसीसी का 24वां यानी कि 14वां वर्ल्ड कप है 2027 के लिए, वह दक्षिण अफ्रीका में होगा और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। जो नवा चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत में होगी 2021 के लिए। इसके अलावा 7th T20 विश्व कप जो कि भारत में होगा। 8वां T20 विश्व कप 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया में होगा और 12वां क्रिकेट महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में होगा 2022 में। 8वां महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा 2022 में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कल के जो हमारे प्रश्न थे उनके रिवीजन के बारे में, जैसे 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट की जो रचना है आदित्य गुप्ता जो है कि इसके लेखक हैं। 29 मई को विश्व पाचन दिवस मनाया गया है। अमेरिकी सीनेट की पहली
सेना सचिव के रूप में क्रिस्टिन वर्मुथ को नियुक्त किया गया है। मेड लाइफ ने हाल ही में फार्मेसी ने ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है। संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी हैं जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति बशर अल असद को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने नए बैंकों पर ऑटो लोन में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ का जुर्माना एचडीएफसी बैंक के साथ किया है भैया। अब भैया हंस लो थोड़ा सा। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोलता है कि जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? तो मरीज बोलता है जी मैं मंदिर चला जाता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है बहुत बढ़िया भैया, ध्यान व्यान लगाते हो वहाँ? तो मरीज बोलता है जी नहीं, लोगों के जूते चप्पल मिक्स कर देता हूँ और फिर उन लोगों को देखता हूँ कि उनको तनाव में, मतलब जो उनका तनाव होता है ना, उसको देख कर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो भैया मतलब उसका तनाव दूर हो जाता है। तो भाई ऐसा आपके साथ होता है, होंगे एक दो ऐसे तो महान, ठीक है? तो करना कभी, बहुत मजा आते हैं। अब ये मत बोलना कि मैंने करा है ऐसा, ठीक है? इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दिमाग की 32 गुल हमारे प्रश्न और समाधि महत्वपूर्ण समाधियाँ और उनके रिलेटेड प्रश्न, जैसे राजघाट। इसमें बात की गई है राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। अब जो बहादुर रहेगा उसकी ही तो विजय होगी, तो विजय घाट। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह। अब भैया क्या रहता है कि जो किसान के चरण रहते हैं वो बहुत ही निर्मल होते हैं, जैसे ही खेतों में पड़ते हैं तो हरियाली सी छा जाती है। तो भैया किसान घाट और चौधरी चरण सिंह। राजीव गांधी वीरभूमि। अब जो राजा रहता है, जैसे कैसा एक्सीडेंट हो जाता है तो राजीव गांधी जैसे राजा रहता है तो उसका वीर यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो वीर भूमि से हम रिलेट कर सकते हैं राजीव गांधी को। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, यानी कि गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि स्थल है वो नारायण घाट है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू बहुत उचक रहे थे, बहुत चल रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे, तो उनको शांत कर दिया, तो उनका शांति स्थल जो है कि समाधि स्थल हो गया। अगला है हमारा शक्ति स्थल इंदिरा। इंद्र भैया कौन सा बाण छोड़ते हैं? तो शक्ति बाण छोड़ते हैं, इसलिए शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो समाधि स्थल है वो चैत्रा भूमि है। इसके अलावा कर्म भूमि, जो शंकर जी थे वो सिर्फ सोचने में इंतजार नहीं करते थे, सिर्फ काम करने में ही ध्यान लगाते थे सिर्फ, ठीक है? तो शंकर जी कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। उदय भूमि के आर नारायण। अब भैया नारायण भगवान है, उनका उदय कहाँ से होता है? तो सूर्य की तरफ से। तो भैया नारायण भगवान के पीछे, यानी कि आप पीछे बोल लो या फिर उनके साइड से, तो सूर्य का उदय होता है भैया, तो उदय भूमि के आर नारायण। अभय घाट मोरों की धरती। अभय घाट यानी कि मोरारजी देसाई को जो समाधि स्थल है उसका नाम अभय घाट है। समता स्थल जगजीवन राम। जो जगजीवन राम है उनके जो समाधि स्थल है उसका जो है कि समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है। एकता स्थल ज्ञान एक है भैया, यानी कि ज्ञान तो अनंत है लेकिन उसको पाने का रास्ता एक है। तो ज्ञानी जैल सिंह जो कि हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनका जो है कि हमारा समाधि स्थल रहा है वो एकता स्थल रहा है ज्ञानी जैल सिंह का। इसके अलावा जो कल का प्रश्न था उसका हमारा आंसर हो जाता है किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भैया रॉयल मैड्रिड ने जीता है। और हमारा कल का प्रश्न है कि किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीज़ा देने की बात कही है भैया, किसको देंगे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर टिक करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।